All. This is our seventh lecture of effects of electric current chapter, okay, of science 1. And till now we have seen till galvanometer part, right? So we have seen the electromagnetic induction part, right hand rule, Fleming's right hand rule, and how the induced current will be maximum when magnetic field and motion of the conductor will be in perpendicular, right, to each other, right? So we have seen till that part. So now we are in the last phase of this chapter, okay, and we are going to see what is alternating current and direct current. So in short form we call it as a AC or DC current, okay. So if you see the appliances, if you see the battery charger of your mobile, okay, or any appliances, right, if you see it closely, a brochure, there it is given that operating range of that device, okay. ऑपरेटिंग रेंज क्या होती है उस डिवाइस की? ऑपरेटिंग रेंज मतलब कि उसको कितना करंट चाहिए, कितना वोल्टेज चाहिए, उससे कम करंट रहा तो वो, उससे कम वोल्टेज रहा, करंट रहा तो वो ख़राब हो सकता है। किस करंट पे चलेगा, किस करंट पे मतलब डायरेक्ट करंट पे चलने वाला है या अल्टरनेटिंग करंट पे चलने वाला है, राइट। स्मॉल जो बैटरीज होती है वो डायरेक्ट करंट पे चलती है, राइट, जो कि हमारे हैंड बैटरी होती है, राइट, कि हम जो अपना मोबाइल भी होता है वो डीसी पे चलता है, ना कि एसी पे। हम उसको एसी पे चार्ज करते हैं, मतलब हमारे घर में when we charge the mobile we charge it on AC, but we are converting that charge into DC one, okay, when we are using, okay. So we will see what is AC and what is DC, okay. So AC का फुल फॉर्म है अल्टरनेटिंग करंट, ओके, और डायरेक्ट करंट DC का फुल फॉर्म है, ओके, DC, ओके। यहाँ पे आप उसके सर्किट डायग्राम दे सकते हो, राइट। फॉर DC एज यू कैन सी, फॉर डायरेक्ट करंट यू कैन सी सेल और बैटरी दिया जाता है, राइट। पर AC में यहाँ पे डायरेक्ट साइनोसॉइडल, इसको क्या बोलते हैं, साइनोसॉइडल वेव में दिया जाता है, और ये करंट कभी भी एक डायरेक्शन में नहीं जाता है, ठीक है, मतलब ये रिवर्स फॉरवर्ड रिवर्स में चलता है। अब हम देखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स। ये साइकिल में चलता है। सबसे पहले हम इसका, आपको एग्जाम में इसके डिफ्रेंशिएशन पॉइंट आ सकते हैं, हम इस लेक्चर में इसके डिफ्रेंशिएशन भी देखेंगे, उसका ग्राफ भी देखेंगे, और आपको 4 या 5 पॉइंट जो मिल जाएंगे जो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ओके, एंड अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट को, ओके। तो सबसे पहला पॉइंट, ओके, हम डीसी में लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या है डीसी और एसी का, ऐसा लिखेंगे, डीसी इज नॉन ऑसिलेटरी, ओके, नॉन ऑसिलेटरी। डीसी कैसा है, एक नॉन ऑसिलेटरी करंट है। नॉन ऑसिलेटरी मतलब वो ऑसिलेट नहीं होता, ठीक है, वो नॉन ऑसिलेटरी करंट है, वो सिर्फ वन डायरेक्शन में फ्लो होता है, वन डायरेक्शन में फ्लो होता है, नॉन ऑसिलेटरी करंट, ओके। इसका मतलब है ये ऑसिलेटरी है, ठीक है, इसका मतलब है ये ऑसिलेटरी है। ये इसका जो है, इसका डायरेक्शन चेंज होता है, चेंज इन डायरेक्शन, ओके। मतलब जो डीसी करंट है वो कैसा है, नॉन ऑसिलेटरी करंट है और वन डायरेक्शन में जाता है। लेकिन एसी करंट जो है वो ऑसिलेटरी करंट है और उसका डायरेक्शन में चेंज भी होता है। अब कैसे चेंज होता है हम आगे चल के देखेंगे, राइट, ओके। सो फॉर वी हैव लर्न दैट नॉन ऑसिलेटरी करंट फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन, ओके, इन अ सर्किट में जो फ्लो होता है नॉन ऑसिलेटरी करंट इन वन डायरेक्शन, जो कि वन डायरेक्शन, ओके, फ्रॉम सेल टू सेल, सच करंट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट करंट। उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट, ओके। ये पॉइंट क्लियर है, वन डायरेक्शन में जाएगा और वो नॉन ऑसिलेटरी होगा। नॉन ऑसिलेटरी मतलब ऑसिलेशन इसको बोलते हैं, एक सामने आगे, ओके, लाइक, ओके, ऑसिलेशन इसको आप अभी के लिए समझ लीजिए, ऑसिलेटरी मोशन, ओके। एसी करंट ऐसे होता है, सामने आगे, ओके, बट डायरेक्ट करंट सीधा जाता है, ठीक है। एक्सीलरेटर ये जो होता है ये ऑसिलेट करता है, ठीक है। अब एज अगेंस्ट अ करंट चेंजिंग इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम विच इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट, ओके। जो एसी करंट होता है उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है
एंड डायरेक्शन भी चेंज होता है आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब थर्ड मुझे क्या मिल गया, वन डायरेक्शन में तो है बट सेम मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब उसका जो मैं यूनिट से उसको मेजर करूँगा, मतलब 1 एम्पियर रहेगा तो 1 एम्पियर रहेगा, 2 तो 2 रहेगा, राइट। लेकिन यहाँ पे जब उसको करेंगे, ये जो होता है इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है, चेंज इन मैग्नीट्यूड। ओके, मैग्नीट्यूड में भी उसके चेंज होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे डायरेक्शन में भी चेंज होता है, मैग्नीट्यूड में भी चेंज होता है, लेकिन यहाँ पे वन डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड। ओके, ठीक है। तो ये तीसरा पॉइंट भी होगा, ऐसे बहुत सारे पॉइंट आएंगे, ठीक है। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ एसी करंट। ओके, द करंट विच चेंजेस मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम? इसका ये मीनिंग है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, एक पर्टिकुलर सेकंड या मिनट या आवर के बाद ये अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज करता है। ओके, तो एसी करंट जो होता है वो इक्वल इंटरवल के बाद, मतलब एक सेकंड में वो कितने बार उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज करेगा, वो हर बार उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन चेंज कर रहा है हर एक सेकंड के बाद। एक सेकंड में इतना, एक सेकंड में इतना, एक सेकंड में इतना, सेम 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 चलते जाएगा, लेकिन एक सेकंड में वो चेंज करते जाएगा, उसको बोलेंगे एसी करंट। ओके, तो द करंट चेंजेस मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इन आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एसी करंट। ओके, थर्ड, दूसरा पॉइंट देखते हैं, द डायरेक्ट करंट कैन इंक्रीज, कैन बी स्टेबल और कैन रिड्यूस ऑल्सो, बट इट इज़ नॉट ऑसिलेटरी। मतलब मैं बोलूँगा यहाँ पे ग्राफ के माध्यम से या ग्राफ के हिसाब से समझते हैं। अगर ये डीसी है, ये वाला ग्राफ में निकाल रहा हो, तो डीसी पहले 0 भी हो सकता है, 0 एम्पियर, फिर बढ़ा सकते हो आप इसको, यहाँ पे 0, इसको 1 एम्पियर कर दिया मैंने। अब मुझे कुछ देर तक इसको 1 एम्पियर पे रखना है, मैं इसको रख सकता हूँ, फिर कुछ देर के बाद मैं इसको 0 पे फिर से लेके आ सकता हूँ। मतलब कैन बी इंक्रीज, कैन बी स्टेबल और कैन बी रिड्यूस ऑल्सो। ओके, तो इसको बोलेंगे डीसी का ग्राफ। लेकिन जो एसी होता है, अब एसी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये मिडल में चलेगा, यहाँ पे ये 0 रहेगा, ठीक है, 0 रहेगा यहाँ पे और ऊपर बढ़ते जाएगा 1 2 लाइक दिस, -1 -2। अब ये कैसे -2 -1 -2, मतलब ये है रिवर्स डायरेक्शन, ये ऑक्सीलेशन की डायरेक्शन होती है, ठीक है। मतलब ये करंट 0 से निकलेगा, ये कभी भी स्टेबल नहीं होता, ऐसे जाएगा 2 पे, फिर से नीचे आएगा, राइट। अब निगेटिव साइड में जाएगा, ओके, फिर -2 पे आएगा, फिर से 0 हो जाएगा, मतलब ये वापस 0 हो जाता है, बढ़ेगा, फिर से 0 आएगा, फिर से उतना ही दूसरी डायरेक्शन में जाएगा। मतलब ये ऐसे ही होता है इसका मोशन। ओके, ये 0 पे है, ठीक है, ये ऐसे होके चलता है, राइट, आगे 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 लाइक दिस। ओके, तो ऑसिलेट होके चलता है, इसको बोलते हैं 1 साइकिल, इसको बोलते हैं 1 साइकिल। फिर से 0 पे आता है, यहाँ से पूरा ऐसे आएगा, ये हाफ साइकिल, और यहाँ से पूरा आया, इसको बोलेंगे 1 साइकिल। ओके, ठीक है, इसको बोलते हैं एसी करंट, ठीक है। ये हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे हम जब मन चाहे हम इंक्रीज कर सकते हैं, जब स्टेबल, और जब रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक साइकिल वो फॉर्म करेगा, ठीक है। ये ऑसिलेट, इसको बोलते हैं ऑसिलेशन, 1 ऑसिलेशन। ओके, सिंपल भाषा में, ऊपर जाना, फिर 0 पे आना, फिर से उतना ही नीचे जाना, और फिर 0 पे आ जाना। ओके, इसको बोलते हैं 1 ऑसिलेशन। ये है एम्पियर में, ठीक है, ये है एम्पियर, इधर का एम्पियर। ओके, दीज आर द ग्राफ्स। ओके, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट इज ऑसिलेटरी, जो कि हमने दिखाया है, राइट। इट इंक्रीजेस टू अ मैक्सिमम, मैक्सिमम तक जाता है, देन रिड्यूसेस टू 0, 0 पे आता है, एंड इंक्रीजेस टू मैक्सिमम इन अदर डायरेक्शन। ओके, सेम, एंड अगेन रिड्यूस टू 0। ओके, मतलब अगेन 0 पे रिड्यूस हो जाता है, हैज़ बीन यूज इन। ओके, द ऑसिलेशन ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट, आपको चौथा पॉइंट में आप ये डायग्राम भी निकाल सकते हो, ठीक है, चौथा पॉइंट का डिफरेंशिएशन दिखाने के लिए। ओके, ये चौथा पॉइंट का डिफरेंशिएशन अगर दिखाना है आपको, देन यू कैन राइट डाउन दिस डायग्राम ऑल्सो। ओके, द ऑसिलेशन ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट ऑकर्स इन अ साइनोसाइडल मैनर विथ टाइम एंड हेंस इज शोन बाय सिंबल, ऐसा वाला, राइट। साइनोसाइडल, इसको बोलते हैं साइनोसाइडल वेव, इसको क्या बोलते हैं, साइनोसाइडल वेव, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हो, वी कॉल इट एज अ साइनोसाइडल वेव। ओके,
डायरेक्ट करंट फ्लोज इन वन डायरेक्शन, जैसा हमने पहले देखा है, राइट, इट फ्लोज इन वन डायरेक्शन, बट द अल्टरनेटिंग करंट फ्लोज इन पीरियोडिक मैनर, पीरियोडिक मतलब टाइम के हिसाब से चलता है वो, राइट, इन वन साइकिल, वो किस में चलता है, वन साइकिल में चलता है, इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन, ओके, ऑसिलेशन करता है, ठीक है। बस आपको अभी के लिए बेसिक तौर पे यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड द बेसिक मीनिंग ऑफ दिस, यू डोंट हैव टू गो इनटू डीप, ओके। डायरेक्ट करंट नॉन ऑसिलेटरी होता है, एसी करंट ऑसिलेटरी होता है, उसका मैग्नेटिक कांस्टेंट रहता है, इसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है, उसका डायरेक्शन कांस्टेंट रहता है, इसका डायरेक्शन चेंज होता है, ठीक है, ठीक है, ऐसा रहता है, ओके, इजी। देन इन इंडिया, दिस इज द इंफॉर्मेशन, इन इंडिया, भारत में, इन द पावर स्टेशंस जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, जो पावर स्टेशंस होते हैं यहाँ पे जहाँ से हमारे घर तक इलेक्ट्रिसिटी आती है, वन साइकिल चेंजेस इन 1/50 सेकंड, मतलब द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC इज 50 हर्ट्स, मतलब 50 साइकिल्स पर सेकंड, मतलब ये जो करंट जो हमारे घर तक आता है वो एक सेकंड में ऐसी 50 साइकिल कंप्लीट करता है। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक, एक सेकंड में वो करंट ऐसा 50 बार करता है, उसको बोलते हैं हम 50 हर्ट्स का फ्रीक्वेंसी का करंट हमारे घर तक आता है, ठीक है, ईजी। When the electric power is transmitted over a long distance, it is beneficial to have it in AC form as it results into minimum power loss during transmission। जो हमारे घर तक इलेक्ट्रिसिटी आती है वो AC में आती है, अल्टरनेटिंग करंट में आती है, क्योंकि उसके अंदर मिनिमम पावर लॉस होता है, मिनिमम पावर लॉस होता है ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। जब ट्रांसमिट मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना, उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन। तो whenever there is transmission of electricity from one point to another point, ओके, अल्टरनेटिंग करंट में उसका लॉस कम होता है, ठीक है। द होम सप्लाई इज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट AC, वी हैव लर्न इन अ प्रीवियस क्लास अबाउट द प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी, ओके, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट, ओके, एंड ट्राई टू फाइंड आउट मोर डिफ्रेंशिएशन पॉइंट बिटवीन दिस DC एंड AC, आपको ये रीड करना है, अच्छे से समझना है, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, ओके। तो हमने इलेक्ट्रिक, अभी तक हमने देखा था इलेक्ट्रिक मोटर, अब हम देखेंगे जनरेटर, मतलब हमने इलेक्ट्रिक मोटर को वी हैव सप्लाइड द करंट, ओके, इलेक्ट्रिक मोटर को हमने करंट दिया था, मतलब तब जाके वो घूमी थी, लेकिन अब हमको जनरेटर से करंट मिलेगा, मतलब अगर हमारे घर की इलेक्ट्रिसिटी गई है, वी डोंट हैव इलेक्ट्रिसिटी at our home and we want the electricity, we want the fan, because हमको नींद नहीं आ रही है, then what will use? सपोज आपके घर में जनरेटर है, ओके, फॉरगॉट द इन्वर्टर, इन्वर्टर का अलग प्रिंसिपल होता है। अगर आपके घर में जनरेटर है जिसके अंदर हम थोड़ा सा क्या बोलते हैं पेट्रोल डालेंगे, डीजल डालेंगे, जिस पे भी वो चलता है, या केरोसिन डालेंगे, जिस पे भी वो चलता है, ऐसा हम उसको घुमाएंगे, राइट। उसके अंदर एक इंजन होगा, इंजन क्या होगा, स्टार्ट होगा, वो घूमेगा और हमको इलेक्ट्रिसिटी देगा, और उसका आवाज़ भी बहुत जोर से होता है, आपने देखा होगा, राइट। जो गणपति विसर्जन की जो रैलियाँ निकलती है उसके अंदर वो पीछे लगाया होता है, राइट, उसका आवाज़ भी बहुत जोर से होता है उसके अंदर एक। तो हमने देखा इलेक्ट्रिक मोटर इज एन इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, राइट। बट जनरेटर उसके अपोजिट है, जनरेटर is a device which converts mechanical energy into electrical energy, मतलब हम उसको क्या करेंगे, पहले मैकेनिकल एनर्जी सप्लाई करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी मतलब इंजन से हम उसको घुमाएंगे, उसके बाद वो हमको इलेक्ट्रिक एनर्जी देगा, हमको व्हाट इट विल गिव अस, इट विल गिव अस द करंट, ओके, यही इसमें बताया हुआ है। क्या बोलता है ये, हियर mechanical energy is used to rotate the current carrying coil in magnetic field, okay, mechanical energy हम उसको यूज करेंगे to rotate that coil, जो हमने देखा था coil, right, ABCD, right, around an axle thereby producing electricity। अब यहाँ पे क्या बनेगा, इलेक्ट्रिसिटी बनेगा, ओके। अब यहाँ पे जैसा आपने देखा था मोटर में हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो थी वो हमको वो अपने आप करंट देने के बाद वो घूमती थी। अभी हमको जनरेटर को अपने हाथों से घुमाना है सबसे पहले। इफ़ यू रोटेट द जनरेटर देन ओनली वी विल गेट द इलेक्ट्रिसिटी, अदरवाइज नॉट, ओके, दैट इज द
बेसिक डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक मोटर एंड जनरेटर। एक बार फिर से, इलेक्ट्रिक मोटर को हमको घुमाना नहीं पड़ता। इलेक्ट्रिक मोटर अपने आप करंट के हिसाब से, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में वो कंडक्टर लेके जाएंगे, इट विल मूव अकॉर्डिंग टू दैट, राइट। बट जनरेटर को वी हैव टू सप्लाई मैकेनिकल एनर्जी फर्स्ट, उसको पहले हमको घुमाना पड़ता है, फिर उसके अंदर करंट इंड्यूस होता है। मतलब यहाँ पे फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल आ गया, पहला वाला नहीं है लेफ्ट, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। अभी यहाँ पे सेकंड रूल आ जाएगा, ठीक है, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। ओके, अब हम देखते हैं इसका वर्किंग, हम इसे क्विकली ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। जैसा हमने इलेक्ट्रिक मोटर देखा था, लाइक दैट वी विल सी दिस इज एन, दिस इज एस, ठीक है। ये दोनों क्या हो गए, मैग्नेट, मतलब यहाँ से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी। जो हमारा ये रहेगा ये ऐसा रहेगा, ठीक है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा ये N2S, N2S मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा इंडेक्स फिंगर दिखाता है, ठीक है। N2S हो गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, 2 रिंग्स है, ये जो आपको दिख रही है कंडक्टिंग रिंग्स। कंडक्टिंग रिंग में एक एक्सल डाला हुआ है, एक्सल घूमेगा, बाहर से हम इसको घुमाएंगे, जैसे ही हम एक्सल को घुमाएंगे ये कॉइल भी घूमेगा। अभी एक्सल घूमता कैसे है, मैं एक्सल नहीं लिखा लूँगा, आपको दोनों का दोनों ये सिखाता हूँ पहले, ठीक है। ए वाली रिंग है, ठीक है। इस रिंग को एक कार्बन ब्रश लगा हुआ है, ठीक है, ब्रश लगा हुआ है, जो भी हम उसको नाम देना चाहते हैं। और दूसरी जो रिंग है, ओके, सो दिस इज अवर सेकंड कंडक्टिंग रिंग, ओके। और अब हम इस रिंग को बोलेंगे, पहली वाली रिंग को बोलेंगे R1 और इसको बोलेंगे R2, ठीक है। ये ब्रश को बोलेंगे B1 और इसको बोलेंगे B2, ठीक है। अब क्या होगा, एक यहाँ पे कंडक्टिंग कॉइल रहेगा, ठीक है, जो कि ऐसा होगा, ठीक है, ओके। और ये जो है, जो पहला वाला AB वाला जो ब्रांच है, दिस AB ब्रांच जो है, ये वाला इस कंडक्टिंग रिंग को लगेगा, ठीक है। ये ब्रश को लगा हुआ नहीं है, ये इस कंडक्टिंग रिंग, मतलब ये कंडक्टिंग रिंग घूमेगी। दिस ब्रश विल बी इन स्टेबल स्टेट, ओके। ये स्टेशनरी रहेगा, ये घूमेगा नहीं ब्रश, ये सिर्फ कंडक्टिंग रिंग घूमेगी। और ये जो CD वाला पार्ट है, ये R1 को टच नहीं करेगा, रिंग 1 को, ये डायरेक्ट टच करेगा इसको, ना कि ब्रश को। मतलब ये जब घूमेंगे तो उसके साथ ये लूप भी घूमेगा, ठीक है, ये लूप भी उसके साथ घूमेगा। ये अच्छे से दिखाने के लिए मैंने दिखाया है, ठीक है। और इसके अंदर से अभी हमारा एक गैल्वानोमीटर लगा होगा यहाँ पे, जो कि हमको इंड्यूस करंट दिखाएगा, ठीक है। इंड्यूस करंट हमको ये गैल्वानोमीटर दिखाएगा, ठीक है। और ये वाला जो है इस ब्रश से निकालने का, तो ये हो गई है सिंपल अरेंजमेंट, ठीक है। दिस इज द सिंपल अरेंजमेंट, ओके। अब नाउ दिस इज रियली इजी, अब हमको देखना है कि हम इसको घुमाएंगे कैसे, ओके। नाउ वी हैव सीन फॉर इलेक्ट्रिक मोटर इट वाज रोटेटिंग ऑटोमेटिकली, नाउ वी हैव टू रोटेट दिस, मतलब हमको इसको मोशन देना है। अगर आपको पता होगा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का क्या मीनिंग था, हमको उसको मैग्नेटिक फील्ड और रोटेशन देना था, तभी हमको इंड्यूस करंट मिलने वाला था, राइट। तो अगर आपको पता होगा, राइट। और पहले वाले रूल में क्या था, हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में हमको मैग्नेटिक फील्ड और करंट मिल रहा था, जिसके हिसाब से हम जो कंडक्टर है वो रोटेट होता था, राइट, ऊपर की डायरेक्शन में या नीचे की डायरेक्शन में। यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे कैसा है, आपको मैग्नेटिक फील्ड पता है, रोटेशन पता है, तो आपको इंड्यूस करंट की डायरेक्शन मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, N2S, कहाँ से कहाँ तक है, N2S, ओके। और ये जो कंडक्टर है, ये जो कंडक्टर की डायरेक्शन है, ये हम अगर इसको ऊपर घुमाएंगे तो हमको करंट मिलेगा A to B हमको करंट मिलेगा। आप मेरी फिंगर्स की तरफ ध्यान दो, मैं बोल रहा हूँ कि AB साइड जो है मैं उसको ऊपर खींचूंगा, राइट, ऊपर घुमाऊंगा तो CD नीचे जाएगी, राइट। और मेरी मैग्नेटिक फील्ड तो ये है N2S, राइट, N2S मेरी मैग्नेटिक फील्ड है, मेरा 4 फिंगर देखिए, राइट। बट अब मेरे पास करंट पता नहीं मुझे किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, लेकिन मैं अगर ऐसा स्ट्रेच करूंगा तो मुझे समझ में आ जाएगा। मैं AB साइड को ऊपर खींचूंगा, मैग्नेटिक फील्ड मेरी N2S है, तो मुझे करंट मिलेगा A to B, करेक्ट। और अगर मुझे A to B से करंट मिल गया तो मुझे पता है CD नीचे जा रहा है, CD नीचे जा रहा है मतलब उसका करंट मुझे पता होगा, डायरेक्शन इसके अपोजिट। ये अगर ऊपर जा रहा है तो इस डायरेक्शन में, नीचे आएगा तो अपोजिट डायरेक्शन में। नो नीड टू इवन लुक इनटू द दिस साइड, राइट।
ये वाला इसका रूल ऐसे होगा, नीचे जाएगा तो मेरा अंगूठा जो है ये नीचे है, ये मैग्नेटिक फील्ड और एक करंट, राइट, ये साइड में आएगा, मतलब मेरा जो करंट है गो थ्रू दिस पॉइंट टू, ऐसे जाएगा, ऐसे होके इधर से पूरा सर्किट ऐसे कंप्लीट करेगा, राइट। मतलब मेरा जो अल्टरनेटिंग करंट है मैं यहाँ पे निकालूंगा, ये एसी जनरेटर है, राइट, वो डीसी था, जो मोटर हमने देखा था वो डीसी था, ये वाला एसी है। मतलब अभी क्या हो गया, मेरा जो हाफ वेव है वो अभी कंप्लीट हो गया एसी करंट का, ठीक है, एसी करंट का हाफ वेव जो है वो अभी कंप्लीट हो गया, मतलब मेरे को आधा करंट मिल गया, राइट, क्योंकि अभी मेरा पूरा लूप घुमा है क्या, नहीं, राइट। दिस इज द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन विच आई एम गिविंग टू यू, राइट। जीरो से ऊपर मैक्सिमम गया, फिर नीचे आ गया, राइट, दिस इज टू जीरो, ओके। ये जो मेरा लूप है ये ऊपर तक गया और फिर से नीचे आ गया, ओके। सो दिस इज मेरा हाफ। now what will happen, now current is flowing through A B C D और इस B2 रिंग से, ठीक है, इस B2 ब्रश से होके ऐसा करंट जाएगा। और as I have told you earlier this B2 ये जो R2 है ये R2 CD को कनेक्टेड है फिक्स, और ये जो AB है ये इसको R1 को कनेक्ट है फिक्स। मतलब जो AB से जाने वाला जो भी करंट होगा वो B1 से जाएगा और CD से जाने वाला जो भी करंट होगा वो मतलब B2 से जाएगा। अब हम देखते हैं दूसरी पोजीशन, जैसे ही हमने AB को ऊपर लिया तो वो CD के जगह पे जाएगा, इट विल टेक द प्लेस ऑफ CD, और CD नीचे होके AB के पास जाएगा, क्लियर। AB ऊपर लिया था हमने, CD के जगह पे गया, और CD जो है यो AB के जगह पे जाएगा, राइट। इसका मतलब है उसके साथ इस ये कंडक्टिंग रिंग्स भी घूम रही है, राइट। तो मतलब CD अगर घूमेगा तो कंडक्टिंग रिंग भी घूमेगी, तो कंडक्टिंग रिंग भी घूमेगी तो ये साइड में आ जाएगा और ये जो है ये इस साइड में आ जाएगा, मतलब R1। तो मतलब ये जो नेक्स्ट डायग्राम होगी, नेक्स्ट रोटेशन, ये फर्स्ट हाफ रोटेशन हो गया, ठीक है। ये कौन सा हो गया, फर्स्ट हाफ रोटेशन, ओके। आपको एग्जाम में एक ही डायग्राम निकालनी पड़ेगी, नॉट 2 डायग्राम्स, मैं जस्ट बस आपको बता रहा हूँ। और ये सेकंड हाफ रोटेशन, ओके, सेकंड हाफ रोटेशन आपको एग्जाम में एक ही डायग्राम निकालनी है और एक्सप्लेनेशन आपको दोनों का देना है, ठीक है। तो मतलब ये NS मेरा ऐसे रहेगा N और ये मेरा S, ठीक है। ये जो कंडक्टिंग कॉइल है यहाँ पे अभी थोड़ा सा फन है ना, यहाँ से अब मेरा DCB, ये मेरा अभी CD जो है वो इधर आ गया BA के जगह पे, और BA जो है वो CD के जगह पे आ गया, ठीक है, इजी। और ये जो कनेक्टिंग रिंग्स है मैं यहाँ पे अभी इसको बनाऊंगा, राइट। ये कनेक्टिंग रिंग्स है, ये जैसे कि वैसी एक ही जगह पे रहेगी, लेकिन ये जो ब्रश है B1 ब्रश और ये जो B2 है, राइट, ये जो है ये नीचे से होके ऐसे इसको टच नहीं करेगा, जो CD का ये फिर भी इसको ही कनेक्टेड रहेगा, और ये जो है ये इसको ही कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। तो BA साइड है वो इसी B1 को R1 को कनेक्ट रहेगी, और ये जो CD साइड है ये R2 को कनेक्ट रहेगी इधर से, ये इसको टच नहीं हो रही, मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो CD साइड है ये R1 या B1 को टच नहीं हो रही, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैंने इसके अंदर से दिखाया, ये नीचे से होके ऐसा R2 को टच करेगी, ठीक है। मतलब अब करंट ये जो है ये BA ऐसे होके यहाँ से फिर से गैल्वानोमीटर आएगा अपना, ठीक है, और ये इधर जाएगा। मतलब अब आप देखो, अब CD ऊपर जाएगी, राइट, पहले AB ऊपर गई थी, नाउ CD विल गो इन अप डायरेक्शन, BA विल गो इन डाउन डायरेक्शन। मतलब अभी CA से करंट ऐसा फ्लो होगा और BA से ऐसा, अगर BA से ऐसा आ रहा है तो B1 से होके ऐसा करंट जाएगा, समझे। B1 से होके B2 में करंट जा रहा है, पहले कैसे जा रहा था, B2 से होके B1 में जा रहा था, मतलब करंट ने डायरेक्शन चेंज कर दी। वही तो अल्टरनेटिंग करंट का प्रिंसिपल है, देयर विल बी चेंज इन डायरेक्शन, जो DC में नहीं हो रहा था, राइट। इफ यू रिमेंबर DC में डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा था, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है। पहले अगर आप देखोगे ABCD B2 में जाके फिर B1 में करंट जा रहा था, राइट। यहाँ पे वैसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे CDBA देन R1 रिंग में जाके
ये B1 से होकर करंट B2 में जा रहा है, पहले B2 से B1, अब B1 से B2, मतलब करंट ने डायरेक्शन चेंज कर दी, मतलब अब करंट ऊपर से नीचे जा रहा है, समझे। दिस इज कंप्लीट साइकिल, ओके। इसको बोलते हैं AC जनरेटर, जो कि हमको करंट इंड्यूस होगा। मतलब जब भी ये AB साइड ऊपर जाएगी, CD नीचे जाएगी, इस मैग्नेटिक फील्ड में, मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी मिल गई और इसको मोशन भी मिल गई। हमारा फ्लेमिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का रूल ही है कि अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड और मोशन मिल गई तो करंट इंड्यूस होना ही होना है। देन वी हैव करंट, और अगर करंट मिल गया तो हमारा करंट कौन दिखाएगा, गैल्वानोमीटर। ये जो यहाँ पे गैल्वानोमीटर लगाया हुआ है मैंने G, एक गैल्वानोमीटर मुझे इंड्यूस करंट दिखाएगा। तो पहले हाफ रोटेशन में B2 टू B1 करंट फ्लो होगा, B2 टू B1, इतना भी आपने याद रख लिया तो ईजी है, राइट। और दूसरे हाफ रोटेशन में B1 टू B2। आपको इसका एक्सप्लेनेशन पूरे डायग्राम से ही समझ में आएगा, आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर ये डायग्राम अच्छे से निकाल के प्रैक्टिस करोगे देन आपको समझ में आ जाएगा। पहले में करंट आपको बस लिखते आना चाहिए, राइट, कौन सी साइड अप जा रही है, कौन सी साइड डाउन जा रही है, राइट। आपको इतना ही लिखना है और आपको करंट पता होना चाहिए। पहले हाफ रोटेशन में B2 टू B1 जा रहा है तो आप लिख सकते हो, दूसरे में B1 टू B2, मतलब करंट का डायरेक्शन चेंज होगा। हेंस वी गॉट अवर इंड्यूस करंट, ठीक है। तो ये हो गया अपना AC जनरेटर। अब यहाँ पे दिया है थोड़ा सा, व्हाट विल बी रिक्वायर्ड टू मेक DC जनरेटर। अगर DC जनरेटर बनाना है तो क्या लगेगा। द DC डज नॉट चेंज द डायरेक्शन इन द एक्सटर्नल सर्किट। मैंने पहले बोला है DC करंट जो होता है वो डायरेक्शन चेंज नहीं करता, इसलिए हमको ये दो रिंग्स लगेगी क्या, नहीं। हमको करंट का डायरेक्शन चेंज करना है क्या, नहीं। तो जो भी हमने, अगर आपको पता होगा, वी हैव यूज स्प्लिट रिंग्स इन किस में यूज़ की थी, स्प्लिट रिंग्स इन इलेक्ट्रिक मोटर। वही स्प्लिट रिंग्स अगर जनरेटर को लगा देंगे तो अपना काम हो जाएगा, वही इसने बोला है, ठीक है। वही डायग्राम यहाँ पे यूज़ होगी, बट वहाँ पे हमको अपने हाथों से उस कॉइल को घुमाना पड़ेगा, है ना। वहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर में अपने आप कॉइल घूम रहा था, जनरेटर में, DC जनरेटर में अपने हाथों से उस कॉइल को घुमाना पड़ेगा ताकि हमको DC करंट मिले, राइट। DC जनरेटर से कौन सा करंट मिलेगा, DC। AC जनरेटर से AC, ओके। आई होप यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट, ओके। मैं इसका भी ट्राई करूँगा आपको लिंक देने का, और ताकि आपको एनिमेशन से समझ में आ जाए, ठीक है। टू अचीव दिस अ स्प्लिट रिंग्स, सबसे ईजी क्या है, स्प्लिट रिंग्स इज फिक्स ऑन द एक्सल लाइक अ स्प्लिट रिंग यूज इन इलेक्ट्रिक मोटर, जैसा मैंने बताया। बिकॉज ऑफ दिस अरेंजमेंट द ब्रांच ऑफ द कॉइल going upward is always in contact with one brush and the branch going downward is always in contact with other brush। वही सिंपल जैसा वहाँ पे हुआ था वैसे ही करंट की डायरेक्शन क्या होगी, चेंज नहीं होगी। आपको अगर स्प्लिट रिंग याद होगी तो मैं आपको दिखा देता हूँ, राइट, लाइक दिस। स्प्लिट रिंग्स कैसे होती है, ऐसे, राइट, मैंने आपको दिखाई भी थी, राइट। एक इसका जो पार्ट होता है, यहाँ पे ब्रश होता है, राइट, ये एक्सटर्नल सर्किट को जाता है, राइट ना, यहाँ से ऐसे, है ना, ऐसे होके जाता है ना, और यहाँ से ऐसा वो सर्किट को अटैच होता है, ठीक है। एक सर्किट को ऐसे अटैच होता है, यहाँ पे अपने को DC करंट मिलेगा, जैसे भी आपको निकालना है। यहाँ पे वो मैग्नेट रहते हैं NS, ठीक है, और यहाँ पे ABCD, राइट। सेम AB को ऊपर लेंगे, CD को नीचे लेंगे तो करंट ऐसे फ्लो होगा, राइट। और ये करंट ऐसे होके इस ब्रश से होके ऐसा जाता रहेगा, ठीक है। एक बार CD यहाँ पे आएगी, AB यहाँ पे जाएगी, तो ये हो गया आपका DC जनरेटर। ये भी ईजी है, राइट, लेकिन आपको इस लूप को मैन्युअली पहले घुमाना पड़ेगा, राइट, जो कि इलेक्ट्रिक मोटर में अपने आप घूम रहा था। मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड है N2S की मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। AB को ऊपर घुमाओगे तो करंट हमको ऐसे मिल जाएगा, राइट। मतलब यही प्रिंसिपल है ना, इधर ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट और ये मोशन, मैग्नेटिक फील्ड और मोशन दे दी तो करंट मिल जाएगा, ठीक है। AB से ऐसा करंट होकर CD में जाएगा, इस स्प्लिट रिंग से होकर फिर से ऐसा CD यहाँ पर भी आ गई तो फिर भी सेम ही होगा, क्योंकि ये स्प्लिट रिंग जो है यहाँ पे X और Y, फिर ये Y यहाँ पे आएगी, X इधर जाएगी, राइट। सेम प्रिंसिपल यहाँ पे भी यूज होगा। सो गाइज, दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर, ओके। यहाँ पे मैंने आपका काम कर दिया, डायग्राम और DC जनरेटर, यही डायग्राम भी रहेगी उसकी, ठीक है। और ऐसा कैसे आएगा करंट, जो वहाँ पे हुआ था इलेक्ट्रिक मोटर का भी आप एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो, लेकिन आपको डायरेक्ट वहाँ पे ये एक्सप्लेन करना है कि आपको मैन्युअली घुमाना पड़ेगा और इसका एक्सप्लेनेशन आपको लिख देना है, ठीक है।
So I hope you understood the chapter. If you have any questions, you can freely ask. Okay. Then thank you so much. I will again provide all the solved or the exercise numericals which are available in the exercise section. Okay. Thank you so much. Take care.